जिला के बेलथरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला सोनाडीह में, और हमारे सामने जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये कोई चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हरिनारायण राजभर जी हैं। 2014 में घोसी लोकसभा से सांसद बने और इन्होंने दारा सिंह चौहान को हरा करके विजय प्राप्त किए। उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनते रहे, लगातार चर्चा में रहते हैं और पूर्वांचल की राजनीति को बहुत बारीकी समझते हैं। इसी को जानने के लिए मैं आज पहुंचा हूं, इनसे मिलने के लिए, कुछ जानने के लिए कि पूर्वांचल की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है। राजभर हैं तो इस समय कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं 40,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं अपने समाज का वोट बेच करके। अब अपने समाज का वोट किस प्रकार से बेचे हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं। अभी एक पत्रकार ने इस पे आवाज उठाया तो उस पे उनके बेटे द्वारा मुकदमा भी करने की बात की जा रही है, तमाम चीजें हो रही है, धमकी दी जा रही है मारने की भी। ये सारी चीज मैं जानूंगा। अभी घोसी लोकसभा के जो घोसी विधानसभा है वहां पर उपचुनाव भी होना है, इस पर भी चर्चा होगी। स्वागत है सर आपका। जी जी, मैं जानते ही है कि कर दीजिए जी। स्वागत है आपका और सबसे पहले 9 वर्ष की बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों को ये मानो आप पूर्वांचल की राजनीति के बारे में पूछा है जी। जैसे घोसी उपचुनाव जी, तो घोसी उपचुनाव में ये चुनाव होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध रूप से अगर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा जी तो जीतने की संभावना है। अच्छा। वरना अगर ओम प्रकाश के परिवार से जो भी लड़ेगा हाँ, वह बुरी तरह से हारेगा। अच्छा। और यही नहीं, वो बीजेपी में अगर रहकर चुनाव लड़ेगा तो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो पूर्वांचल में मतलब सर्वनाश है। हाँ, सर्वनाश है। भाजपा का मतलब खाता नहीं खुलने वाला है, यही कह सकते हैं। कहने का मतलब कि देखा ही आपने पूर्व में। हाँ। और उसने सवर्णों को गाली दिया है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली दिया है। अच्छा। वो मोदी को भी सबसे झूठा नेता बताया है। और माननीय जोगी जी को उसने भीख मांगने का ट्रेनिंग भी दिया। उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माधरचोद जहां भी मिले उनको जूता से मारो। तो मैं कह रहा हूं कि नेता भले कुछ उसके प्रति सहानुभूति रखते हो, कार्यकर्ता तो भाई उनको हराएंगे और सवर्ण भी हराएंगे। इसलिए उसको साथ रख के पूर्वांचल में अगर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो स्थिति ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रही है। ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे को तय कर दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभी तक तय नहीं हुआ है और ये भी सुनने में आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जिसको चाहेंगे वही प्रत्याशी बनेगा। नहीं, ओम प्रकाश राजभर का के अगर कहने से अगर जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तय करने लगेगी तो फिर यही मानना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं ओम प्रकाश राजभर के गाली के सामने समर्पण कर दिए। जी। तो समर्पण तो ऐसे भी समझ में आ रहा है ना मंत्री जी, जैसे ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से गाली दिए थे समाजवादी पार्टी के साथ में होकर के, योगी को नहीं छोड़े, अमित शाह को नहीं छोड़े, मोदी को नहीं छोड़े, प्रदेश के जितने नेता हैं भाजपा के किसी को नहीं छोड़े, सबको बोले जूता से मारेंगे और मारना चाहिए। उसके बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी उनको इतना सम्मान दे रही है, मंत्री बनाई है और हर चीज में उनके बात को मान रही है। ऐसा है कि ये केंद्रीय नेताओं की कमजोरी है। अच्छा। केंद्रीय नेता वो को चाहिए कि इस परिस्थिति में उसको जूता से मार करके मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए, इसलिए कि इसने ओछर बातें हमेशा करता है। अभी देखिए, अभी उन्नाव में एक पीड़िता के खिलाफ हंसा है, इसका कितना बुरा संदेश पूरे देश में गया है। तो ये तो हर काम वो कहता है कि हम सबसे बड़ा माफिया हूं, यानी हमसे बड़ा कोई माफिया नहीं, माफिया तो हमारे पीछे घूमते हैं। तो मेरे समझ से इस दृष्टि से उसको जेल में रहना चाहिए। अगर उसके 40,000 करोड़ रुपया उसने राजभरों को बेचकर कमाया है तो इसका मतलब कि ईडी का जांच होना चाहिए, सरकार को कराना चाहिए। अच्छा, 40,000 रुपए पे भी आएंगे मंत्री जी। जो अभी बात कहे हैं कि जो कहता है कि हम पूरे बहुत बड़े माफिया हैं, सारे माफिया हमारे पीछे घूमते हैं, उनको उसको जेल में होना चाहिए। हाँ, जेल में। तो देखिए, सरकार आपकी भी है और आप ही की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आपकी ही सरकार है और आप ही की सरकार कहती है कि माफिया हमारे प्रदेश में नहीं है, देश में नहीं है, या तो माफिया जेल के अंदर है या तो फिर धरती के अंदर है। लेकिन वो माफिया कहते हुए आप कह रहे हो जेल में होना चाहिए, तो जेल में क्यों नहीं है? इस प्रकार
कई माफिया है जो समाजवादी पार्टी ब्लेम लगाती है। मैं तो हमेशा मांग करता हूं कि उसको जेल में रहना चाहिए। अच्छा, हमारी सरकार जो है उसको जेल में करे, क्योंकि उसका स्थान जेल में ही है। अच्छा, हाँ, ये मेरा मानना है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जैसे मैं भाई हम तो मान लीजिए अपनी बात ही नहीं कहेंगे, जो सही बात है कहेंगे। उसने राजभरों का वादा किया था कि मैं आरक्षण प्रस्ताव जो है विधानसभा में लाएंगे। तो ये विधानसभा में मंत्री भी है, विधानसभा में का सदस्य भी है, इसका अधिकार है विधानसभा में राजभरों के आरक्षण का प्रस्ताव लाने के लिए। मैं जोगी जी से कहा था, जोगी जी ने कहा कि भाई अगर आरक्षण प्रस्ताव विधानसभा में आएगा तो मैं तुरंत पास करके केंद्र को भेज देंगे। अच्छा, योगी जी तैयार हैं कि अगर प्रस्ताव आ गया तो तुरंत पास कर देंगे? पास करके भेज, यानी उनके पास प्रस्ताव नहीं जा रहा है? प्रस्ताव नहीं जा रहा है। अब प्रस्ताव यही दोनों नहीं ले जा रहे हैं। कौन कौन? ये ओम प्रकाश और एक और हाँ, एक और मंत्री हैं। तो ये एक और मंत्री बचा रहे हैं। थोड़ा सा हम जाएंगे, अगर नाम बताइए कि जनता जाने कौन मंत्री है। नहीं, मानो लोग हैं जैसे भाजपा के मंत्री हैं। हाँ, भाजपा के मंत्री हैं। अनिल राजभर की बात कर रहे हैं क्या आप? अब मान लीजिए उन्हीं को मान लीजिए। अच्छा, तो ये ओम प्रकाश सबसे बड़ा बाधक है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ने प्रस्ताव नहीं ला रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये चाहता ही नहीं है कि राजभर जो है विकास करे, उनके विकास का कोई माध्यम, क्योंकि किसी के एमपी एमएलए होने से समाज का विकास नहीं होता है जी, जब तक उसको आरक्षण न मिले जी। तो ये आरक्षण नहीं लाना चाहता है कि राजभर इसी तरह से मूर्ख बने रहेंगे। तो हम इनका ठेकेदारी करता रहूंगा और इनका वोट बेचता रहूंगा। देखिए, बड़ी बात कर रहे हैं मंत्री जी, विधायक, सांसद जी बड़ी बात कर रहे हैं कि योगी जी से इन्होंने जब बात किया था तो योगी जी बोले थे अगर कोई प्रस्ताव हमारे पास आए तो मैं तुरंत पास करके जो आरक्षण मिलना चाहिए राजभरों को, मैं आरक्षण देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब तक कोई प्रस्ताव नहीं जा पाया है। और ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश के 2 मंत्री राजभरों के ठेकेदार बन करके घूम रहे हैं आज की डेट में। अनिल राजभर हो गए बनारस से, और ओम प्रकाश राजभर अब तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये लगातार ठेका लेते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हमारे पास पावर आता है तो मैं अपने राजभर समाज को वह अधिकार दिलाऊंगा जो अब तक नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी लूटती रही है और पार्टियां लूटती रही हैं, लेकिन अब के डेट में पावर उनके पास, दोनों के पास बड़ा पावर है। दोनों मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन अब तक एक प्रस्ताव भी नहीं दे पाए, ये सांसद जी कह रहे हैं जी। और अमित शाह जी से भी मैंने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन विधानसभा से आपका प्रस्ताव आ जाएगा सेंटर को, यानी केंद्र को, उसी दिन मैंने आरक्षण का प्रस्ताव दे देंगे जी। तो ये दोनों सरकारें मानो तैयार हैं, मगर आरक्षण का सबसे बाधक जो है वो है ओम प्रकाश बिहार। जात का बिहार है, वो रसड़ा में आकर के राजभर कहने लगा। सारे राजभर इसको राजभर समझ लिए और तभी से राजभरों को बेचना शुरू किया। अच्छा, आप कह रहे हैं ओम प्रकाश बिहार है और वो कहते हैं कि हम राजभर हैं। नहीं, राजभर नहीं। हालांकि इसकी लड़ाई छोड़ दें, अभी कुछ दिन पहले एक अरविंद राजभर एक बात बोला था कि सुहलदेव राजभर हैं और बिजली राजभर हैं, इनको अगर कोई पासी बोल देगा तो मैं उसके सीना पर चढ़ के पता नहीं क्या कर दूंगा। अरे तो पासी रोज बोलते हैं साहब, इसका बाप ही रहा, ये सभी रहे, यानी बहराइच में। वो वहाँ राजभर नहीं लिखवा पाए। हम जो है नूर मंजिल तिराहा लखनऊ में कल्याण सिंह के सरकार में माननीय सुहलदेव जी राजभर की मूर्ति का स्थापना कराए, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे और कल्याण सिंह जी भी थे और नगर विकास मंत्री लालजी टंडन थे। तो मैंने सीधे सिलापट पर नूर मंजिल तिराहा लाल बाग में राजभर लिखवाया है। गाँव में एक रेप पीड़िता है, उसके द्वारा जब कुछ पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि रेप पीड़िता यहाँ पे दिल्ली के लाल किला में आकर के प्रदर्शन कर रही हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो कुलदीप सिंह सेंगर है उनको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसमें बड़ा हंस करके ठठा करके हंसे ओम प्रकाश राजभर जी कि वो तो रेप पीड़िता उन्नाव की है, यहाँ पे क्या करने आई है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो रेप पीड़िता अपने को कह रही है, अब पूरा देश उसके साथ है, अब पूरा देश का पत्रकार उसके साथ है, देश की पूरी महिलाएं उसके साथ है। मैं ये कह रहा हूं कि वो हो ना हो, अगर ये प्रश्न आता है तो हमको इतना
अश्लीलता नहीं बरतना चाहिए कि ही हमसे। हम कह रहे हैं कि हमारी भी बेटी है, हमारे घर का भी बहन है, उसके साथ भी गलतियां हो सकती हैं, है कि नहीं। रेपिस्ट तो किसी के साथ भी रेप कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुलदीप सेंगर रेप किया कि नहीं किया, हमने देखा तो नहीं है, मगर उसके ऊपर आरोप तो लगा है। आरोप नहीं, दोष सिद्ध हुआ है। अच्छा, दोष सिद्ध हुआ है। तो इसको यह हरकत, मंत्री को यह हरकत नहीं करना चाहिए, जिससे कि सरकार के बड़ा अपमान हुआ है। सरकार के में रहने की वजह से सरकार का भी किरकिरी हुआ है, और सरकार को तो इसी सवाल पर उसको जूता मार के भगा देना चाहिए सरकार से। अच्छा, एक और मंत्री हैं आपके प्रदेश में और आप ही के पार्टी से उनका संगठन है, संजय निषाद जी। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी एक मुसलमान बेटी को कुछ प्रमाण पत्र दे रहे थे, उसका बुर्का खींच दिए। इस पे कुछ पत्रकार इनसे पूछा कि उन्होंने ऐसे बुर्का खींचा, इस पे क्या कहेंगे आप? तो हंसते हुए वो भी बोल रहे हैं, अब क्या उनको बोले, मतलब जी बहुत ही मतलब खराब भाषा उनको बोलना चाहिए। जी। और वो बोले कि हंसते हुए कि अभी तो खाली बुर्का खींचे हैं, कहीं और छू दिए होता तो आप लोग क्या करते? नहीं, ये कहना उनका गलत है कि कहीं और छू दिए होते तो क्या कहते। मगर कहने का मतलब कि इंटरव्यू के समय में जहां नौकरी देने का प्रमाण पत्र आ रहा है, तो कम से कम जिसको हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो उसका प्रत्यक्षीकरण तो होना चाहिए। मैं उसका शकल देखेंगे और यह मानेंगे कि हाँ भाई जिसका प्रमाण पत्र है उसी को मैं दे रहा हूँ। बुर्का के आड़े पर तो चेहरे दिखाई नहीं देंगे। तो इस दृष्टि से अगर नीतीश ने किया होगा तो वो तो सही बात है भाई। लेकिन मंत्री जी सवाल एक और उठता है ना कि अगर मुख्यमंत्री के पास वो लड़की अगर गई है तो डायरेक्ट तो गई नहीं होगी, पीछे कई सारे अधिकारी होंगे, कई सारे नेता होंगे, तो उन तक तो ये दिखी, उनको भी दिखी होगी बेटी, तो पहले बोल देना चाहिए कि बुर्का हटा के जाइएगा। हाँ, ऐसा करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, सिस्टम की कमी कही जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पहले कह देना चाहिए कि भाई वहां जाइएगा तो वो मुख्यमंत्री जी चेहरा देख कर ही देंगे आपको, तो बुर्का हटा ली होती। अभी 27 चुनाव नजदीक आ रहा है जी, बड़ी बात कहें तो 27 चुनाव नजदीक आ रहा है, और जैसे आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल में अगर ओम प्रकाश राजभर साथ रहते हैं तो सारी सीटें भाजपा हारेगी। हाँ, तो क्या लग रहा है गठबंधन एक बार फिर से भाजपा के साथ ओम प्रकाश राजभर का रहेगा या इस बार गठबंधन टूट जाना? अभी हम नहीं जानते, ये तो नेता जानते हैं, मगर ओम प्रकाश राजभर जहां से लड़ेगा, ओम प्रकाश जहां से उसका कैंडिडेट लड़ेंगे, है कि नहीं, वो सीटें हारेंगे। जहां से लड़ेंगे वहां से हारेंगे, यानी कि भाजपा को उनको नहीं मिलेगा। भाई भाजपा ही के लोग कार्यकर्ता वोट नहीं करेगा, उसको वही करके भाजपा को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा अरे, और नहीं भी मिला अगले चुनाव में 2024 में लोकसभा में नहीं मिला। पूर्वांचल तमाम साफ हो गए। अब तो और बुरी स्थिति हुई है उसकी। अच्छा, और बुरी स्थिति हुई है जी। तो मैं श्रवण तो वोट नहीं करेगा, और जो श्रवण वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट करेगा तो समझिए मैं कह रहा हूं कि उसको गौ हत्या का पाप लगेगा। जो समाज अगर वोट करता है तो उसको गौ हत्या का पाप लगेगा। जो भी भाजपा कार्यकर्ता, जो भी भाजपाई करेगा, अगर इसके कैंडिडेटों को इसको अगर वोट किया तो गौ हत्या का पाप लगेगा। हाँ, लगेगा, मैं मानता हूँ।